हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लास्ट क्लास में हमने किए थे काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स। आज भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स को ही कंटिन्यू करेंगे, बट वी आर गोइंग टू डू सम मोर क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस। आई होप एवरीवन इज रेडी। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें तीन टेस्ट ट्यूब दी हैं, तीनों में अलग अलग सोल्यूशन है एंड लेकिन उसमें हमने जो मेटल ऐड किया है दैट इज एल्यूमिनियम, वो सेम है। फिर उसने ऑब्जर्वेशन टेबल दिया है कि तीनों में क्या क्या फर्क आया। अब हमने देखा कि आफ्टर रिएक्शन ये हमारे पास कलरलेस हो गए तीनों सोल्यूशन एंड हमारे पास मेटल डिपॉजिट्स है। अब आपको याद होगा कि जो आयरन सल्फेट है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है एंड जो हमारा कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर का होता है एंड जो हमारा ZnSO4 है ये ऑलमोस्ट कलरलेस ही होता है, राइट। अब देखो कि कलर्ड से कलरलेस हुए मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ZnSO4 में चाहे वो कलरलेस ही था लेकिन वहां पर क्या है, मेटल डिपॉजिट हुआ है जिंक का, मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें देखना है कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। अब क्योंकि तीनों में रिएक्शन हुई है तो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं भी याद, अगर हमने नहीं भी की अभी तक, ठीक है, तो भी आप इसका जवाब दे सकते हो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन टेबल। आपको याद होगा क्लास में मैंने क्या बताया था। सपोज अगर कोई मतलब फंक्शन है एंड एक डांस परफॉर्मेंस करनी है, उसमें 10 ही बच्चे चाहिए, है ना। तो हमारे पास जो बेटर होगा, जो डांस डांस अच्छा करता होगा, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, राइट। एंड फिर उसमें भी क्या है कि आगे कौन खड़ेगा पीछे कौन खड़ेगा, जो बेटर कर रहा है वो आगे खड़ेगा, है ना। तो वो क्या है, जो बेटर है, जो ज्यादा एक्टिव है, उस वो हमारा क्या आएगा, मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो वो उसको रिप्लेस कर रहा है, जो बेटर है वो जो बेटर नहीं है उसको रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट लग रहा है, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर देगा। तो एल्यूमिनियम क्योंकि रिएक्टिव था इसलिए तो उसने केमिकल रिएक्शन की, तभी तो सारे के सारे जो कलर है वो चेंज हो गए। मतलब जो एल्यूमिनियम है दैट इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, कॉपर एंड आयरन। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है एंड इसकी केमिकल इक्वेशंस कैसे होंगी, ऐसी। तो एल्यूमिनियम जो है वो जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनाया और साथ में जिंक। तो जो डिपॉजिट्स आए हैं आपके पास वो इन तीनों के ही आए हैं। तो इन तीनों रिएक्शंस को लिखो एंड सी इफ यू हैव एनी डाउट्स। देन आते हैं हमारे पास, ओके, असर्शन रीजन क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपने कमर कस के बैठना, ठीक है। इसके बाद हम और टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, अब देखो पहली स्टेटमेंट क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। वेल, रस्टिंग ऑफ आयरन एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो हमारी ये जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स एंड देन द रिएक्शन इज स्लो। सो दिस इज ट्रू, रिएक्शन हमारी बहुत स्लो रहती है। अगर आपके घर में लोहे का दरवाजा होगा या कुछ होगा तो आप देखोगे कि जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। ऐसे नहीं है कि एक रात में ही बहुत सारा रस्ट आ जाता है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। एंड रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट, सो दिस इज ट्रू। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। देन नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। पहले आपको पता होना चाहिए नेचुरल गैस क्या है। नेचुरल गैस हम लेते हैं मीथेन गैस। मीथेन गैस मतलब CH4। अब वो बोल रहा है कि इट्स एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो ये बिल्कुल गलत है। इट इज नॉट एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। देन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो बोल रहा है मीथेन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड दिस इज ट्रू अगेन। तो यही हमारे पास रिएक्शन रहती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज ट्रू। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन डी अगेन सही हो गया कि ए गलत है एंड आर हमारा सही है, रीजन हमारा सही है, ठीक है। एंड इसके साथ काफी सारी हीट जो है वो रिलीज होती है। चलिए, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट, अब उसने असर्शन दिया है रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब वो बोल रहा है कि क्विकलाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब क्विकलाइम क्विकलाइम जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके बहुत सारी हीट रिलीज करता है। सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। आपको याद होगा क्लास में हमने इसकी रिएक्शंस की हैं।
ओके अब वो बोल रहा है जो क्विकलाइम है दैट रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। आई होप दिस इज क्लियर। तो आपको याद होगा मैंने आपको ना क्लास में बोला है बार बार कि आपको याद रखना है कि क्विकलाइम क्या है, स्लेट लाइम क्या है, मार्बल का फॉर्मूला क्या है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब फटाफट मुझे बताओ कि रिएक्शन क्या होगी ऑफ क्विकलाइम हियर। यस, सो क्विकलाइम क्या होता है, CaO। चलो फटाफट लिखो। वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड बहुत सारी हीट रिलीज करेगा, क्या बनाएगा? यस, तो पहले तो ऑप्शन ये हमारा सही है, इसको नोट कर लो एंड देन रिएक्शन लिखो कि CaO प्लस H2O, वाटर का फॉर्मूला H2O, दैट गिव्स यू व्हाट, CaOH ट्वाइस, स्लेक्ड लाइम। इसको बोलते हैं क्विक लाइम, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ओके अब ये देखो एक और क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि ये बेस है ना तो इसके पीएच पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो इट्स पीएच विल बी ग्रेटर देन 7 क्योंकि बेस है, वो भी याद रखना। चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्वर ब्रोमाइड डीकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, क्या ऐसा होता है? यस, क्या ऐसा होता है? यस, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्लोराइड दोनों ही, मतलब अगर आपके पास AgCl है दैट विल गिव यू Ag प्लस Ci2, सेम अगर आपके पास AgBr है दैट विल गिव यू Ag प्लस Br2, ठीक है। ये गैसेस हैं, ये सॉलिड्स हैं एंड ये भी सॉलिड है। एंड आप देखोगे ये सब कुछ किसकी प्रेजेंस में होता है, ये सारी की सारी सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। अगर सनलाइट नहीं होगी तब ये चीज पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो जो रीजन है कि लाइट वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, देन इट इज ट्रू, okay, then it is true, but ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी, ये सही है, बट ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। एक्सोथर्मिक वो होती है जो एनर्जी रिलीज करे, यहां पर एनर्जी उसको दी जा रही है इन फॉर्म ऑफ सनलाइट, ओके। तो लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी, सो इट इज एंडोथर्मिक। यस, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? देखो अभी सेम स्टेटमेंट में एक चीज सही एक चीज गलत, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग स्टेटमेंट में ही ये चीज देखनी है, ठीक है। तो A ट्रू है, जो R है वो हमारा फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो आपने देखा होगा कि घर में जब हमारे लोहे के गेट होते हैं, है ना, कई बारिशों में क्या होता है कि उनको खोलना बंद करना बहुत टफ हो जाता है ना, रस्टिंग के कारण। तो हम क्या करते हैं, हम उस पर ऑयल लगा देते हैं, ग्रीस कर देते हैं उसको, है ना। तो रस्टिंग जो है उससे प्रिवेंट भी हो जाती है, प्लस उसको खोलना बंद करना वो सब कुछ क्या होता है, वो इजी हो जाता है। सो दिस इज ट्रू, है ना, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड, सो दिस इज ट्रू। अब देखो दी होल आयरन डिटोरिएट्स ड्यू टू रस्ट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बट अब वो पूछ रहा है कि क्या वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में सही है, बट जो रीजन है वो उसका रीजन नहीं है असर्शन, ठीक है। जो रस्टिंग हो रही है उसमें आपकी रिएक्शन आएगी कि वो ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ रिएक्ट करके बाद में कुछ और ही कंपाउंड बन रहा है उसका, ठीक है। तो वो रीजन होगा, ये रीजन नहीं है, ओके। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि दीज बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके अब देखो अब आ गया डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स। तो आपने देखा होगा कि कई बार घरों में हम खुद कंपोस्ट बनाते हैं, जो हमारा किचन वेस्ट होता है ना। डीकम्पोजिशन जो हो रही है उसकी, वो जो रिएक्शन होती है जिसमें वो पूरा ब्रेक डाउन होकर मिट्टी जैसा बनता है, उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। वो अब क्या होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वो बहुत सारी हीट जो है रिलीज होती है उसमें, ठीक। एंड देन वो बोल रहा है कि exothermic reactions are those in which heat is evolved, this is also true and this is also true। अब वो बोल रहे हैं कि क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? यस, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। यस, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, ओके। चलिए तो हमारे ये क्वेश्चन जो है वो यहीं पे खत्म होते हैं। अब एक करते हैं हमारा डायग्राम बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन।
तो आपको याद होगा कि ज्यादा लेक्चर पुराना काम नहीं है ये। कब किया था हमने ऐसी डायग्राम, कब पढ़ी थी ये एक्टिविटी? ये ऐसी हमने पढ़ी थी जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को स्टडी कर रहे थे। तो अब आप देखो कि क्या है, हमारे पास स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब है, एक थ्रेड लिया, उसके साथ हमने दो आयरन नेल्स जो है वो बांधे, एंड दोनों को कंप्लीटली इमर्स कर दिया पूरे के पूरे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आधे ऊपर है या आधे नीचे, नहीं, दोनों को कंप्लीटली इमर्स किया है, एंड ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है बिकॉज इट्स ब्लू इन कलर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको सेटअप डिस्क्राइब करना है एक्सपेरिमेंट का। क्या किया आपने? एक स्टैंड लिया, आपने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला, फिर आपने थ्रेड लिया, आयरन नेल्स लिए, दोनों को अच्छे से टाई किया, एंड वो जो आयरन नेल्स है उनको कंप्लीटली उस सोल्यूशन के अंदर इमर्स कर दिया। देन आपने उसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसको छोड़ दिया, एंड फिर आपने थोड़े टाइम बाद आपने देखा कि उसमें क्या चेंज आ रहा है, आपने वो ऑब्जर्व किया, उसको नोट डाउन किया, आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, अब नोटिंग किसकी की? एक तो आयरन नेल की रीडिंग ली कि पहले कैसा था, बाद में कैसा हुआ। दूसरी नोटिंग की आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की कि पहले क्या कलर था, बाद में क्या कलर था। तो आपको ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर नोट करनी है, आपको एज अ आंसर आपको यहाँ पे बताना है कि एक्सपेरिमेंट में क्या किया। ओके, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द इनिशियल कलर ऑफ कॉपर सल्फेट? ब्लू। एंड व्हाट हैपेंस टू इट आफ्टर द एक्सपेरिमेंट प्रोसीड्स? तो आपको याद होगा क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो जो हमारा आयरन है वो क्या करेगा, वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली ब्लू है बट ब्लू कलर स्टार्ट्स टू फेड। ठीक है, और जो सोल्यूशन है वो ग्रीनिश कलर का होगा क्योंकि अभी आयरन सल्फेट बनेगा, आयरन सल्फेट इज ग्रीनिश इन कलर, तो वो आयरन सल्फेट का कलर लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक, ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो बोल रहा है एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स। अब केमिकल रिएक्शन क्या हुई, जैसा कि मैंने बताया, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, FeSO4 बना, प्लस कॉपर बाद में आ गया। ठीक है, एक तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, और ये आपको बताना है। कीवर्ड्स कभी भी नहीं छोड़ने, ठीक है, कीवर्ड्स कभी नहीं छोड़ने हैं। गॉट इट? ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सॉलिड सब्सटेंस? अब सॉलिड सब्सटेंस कौन सा बना है? कॉपर का बना है, तो आंसर क्या है हमारा? कॉपर। एक तो रेडिश ब्राउन सॉलिड सब्सटेंस बना है, अगर उसका कलर पूछ लिया जाए, किसका है? कॉपर का। ओके, चलिए, ओके, अब वो बोल रहा है हाउ कैन यू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इन द फाइनल सॉल्यूशन आफ्टर द एक्सपेरिमेंट? कि अभी देखो जो कॉपर है, चलो माना कि रिएक्शन हो रही है, हमारा जो सोल्यूशन है वो धीरे धीरे करके फेड हो रहा है एंड देन ग्रीन कलर का हो रहा है फ्रॉम ब्लू, तो क्या सारा का सारा कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा आयरन पे? नो, फिर भी कॉपर के कुछ जो आयंस हैं वो रहेंगे सोल्यूशन में। तो वो जो आयंस हैं, ठीक है, उनकी प्रेजेंस देखने के लिए हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, HCl की कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे। तो होगा क्या, अगर Cu है तो क्या बनेगा? CuCl2 प्लस H2। आपके पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होएगी, ठीक है, ब्राउन गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होएगी, प्लस जो CuCl2 है उसका भी कलर क्या होता है, वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो उसका जो ब्लू कलर है वो वापस आ जाएगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ओके ठीक है कि अभी भी उसमें कॉपर है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, नाउ द क्वेश्चन इज, ओके, तो हमारे जो वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए, अभी हमारे नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं। ओके, क्वेश्चन, व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स? तो हमने पीछे सिल्वर ब्रोमाइड की, सिल्वर क्लोराइड की अभी इक्वेशन की थी। हमने क्या देखा था कि जैसे ही वो लाइट के कांटेक्ट में आता है, लाइट ही उसके ऊपर गिरती है, क्या होता है, वो ब्रेक डाउन कर जाता है सिल्वर एंड क्लोरीन या फिर सिल्वर एंड ब्रोमीन में।
ठीक है। एंड जो उसका कलर है वो भी मतलब चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, बेसिकली रिएक्ट कर जाता है उसके साथ। ठीक है, हम नहीं चाहते वो, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको डार्क कलर्ड बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं ताकि उसकी डिकम्पोजिशन ना हो। ओके, बिकॉज वी हैव टू प्रिवेंट इट्स डिकम्पोजिशन। अब ये जो डिकम्पोजिशन है ये कीवर्ड है, ठीक है, डिकम्पोजिशन नहीं होने देना चाहते। ठीक है, किसके कारण? बिकॉज हमारे पास क्या है, सनलाइट है, वो उसको ब्रेक डाउन कर देता है। एंड ये रिएक्शन, रिएक्शन लिखनी ही लिखनी है। कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का आ जाए, उसकी रिएक्शन जो है वो आपको लिखनी ही लिखनी है। इसको 10 बारी लिख के देखो, 20 बारी लिख के देखो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, एंड लिखो इसको। अभी चाहे पीछे आपने इसको लिखा हो, अभी दोबारा से इस रिएक्शन को दोबारा लिखो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपकी मल्टीपल प्रैक्टिस होगी। अगर आपके दिमाग को कुछ चीज याद नहीं ना रहेगी, आपके मसल मेमोरी भी होती है, आपके मसल्स को याद रहेगी। बिलीव मी, आपको पेपर में पता नहीं होगा कि आप कैसे लिख रहे हो चीजों को। ओके, चलिए। ओके, अब हमें क्या करना है, बैलेंस करनी है बाकी की इक्वेशंस एंड बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। यस, हमें बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। अगर आप फर्स्ट देखो, बैलेंस करना है, mg कितना है, 1 1, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। अब देखो कि हमारे पास दो रिएक्टेंट है एंड हमारे पास एक प्रोडक्ट है। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि दो चीजों ने कंबाइन किया है एंड देन एक प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आते हैं बी इक्वेशन पे। अब इसमें देखो एच जी, ये इम्बैलेंस है, इसमें एच जी तो एक ही है बट ऑक्सीजन हमारे पास एक है, राइट साइड पे दो है। तो बैलेंस करने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर एच जी को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखो हमारे पास रिएक्टेंट एक ही है पर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, दो है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये उल्टा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो नेक्स्ट सी पार्ट। अब यहाँ पर Na2 डबल है तो इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड इट इज बैलेंस्ड। अब देखो दो रिएक्टेंट हैं एंड वो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अगेन ये कौन सी रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। गॉट इट, इजी लग रहा है अभी तक? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो डी में, TiCl4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर Cl2 है। ठीक है, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो Mg को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, अब ये बैलेंस्ड है, यस ऑफ कोर्स ये बैलेंस्ड है। अब देखो कि इसमें क्या हो रहा है, किस तरह की रिएक्शन है ये। अब जो Mg है हमारा, वो क्या है, वो ज्यादा रिएक्टिव है। जो Mg है वो ज्यादा रिएक्टिव है, उसने क्या किया, उसने जाके Ti को रिप्लेस कर दिया, खुद क्लोरीन के साथ जाके बैठ गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया, और Ti अब क्या रह गया, अकेला रह गया। तो जब ऐसा होता है, कोई मेटल किसी दूसरे मेटल को रिप्लेस कर दे, तब हम उसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गुड। अब देखो नेक्स्ट ई पार्ट। अब ई पार्ट में क्या हो रहा है, आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है एंड सी, ओके, ये अपने आप में क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब आप देखो कि आपके पास दो रिएक्टेंट है, दोनों मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन को क्या करते हैं, दोनों क्या हो गए, कंबाइन हो गए थे, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले ना कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही चेक करनी है। ठीक है, नहीं है अगर आपके पास दो दो चीजें हैं दोनों साइड पे, फिर आप देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, रिएक्शन तो नहीं है, वो नहीं लग रही, दो एक्सचेंज हो गया आयंस, तो फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखो नेक्स्ट। अब हमारे पास H2O2 है, ओके, इसको बैलेंस करेंगे। ओके, देखो यहाँ पर इवन है ना, यहाँ पर ऑड है, तो यूजुअली जहां पर ऑड होता है ना उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अब ये 4 हो गए हैं, हाइड्रोजन भी 4 हो गए हैं, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो एक ही रिएक्टेंट था, उसने दो प्रोडक्ट बनाए हैं, तो ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबडी। आप यहां से भी अपना सोल्यूशन जो है वो नोट कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो, अब वो ओके, ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, ये आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अलग अलग कंपाउंड्स देंगे, ठीक है, आपको उसका कलर पूछ सकते हैं, उनके यूज पूछ सकते हैं, एंड देन आपको बोल देंगे कि कोई सब्सटेंस एक्स है, उसको गेस करो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो क्लूज हमें दिए होते हैं ना, सपोज अगर यहाँ पर दे दिया कि सीमेंट इंडस्ट्री, या फिर आपको नहीं पता कि सीमेंट इंडस्ट्री में कौन सा यूज होता है एलिमेंट, बट आपको इतना तो पता ना आपकी बोन्स किससे बनी होती है। बचपन से ही हमारे जो पेरेंट्स है हमें बोलते रहते हैं कि दूध पियो, दूध पियो, कैल्शियम की कमी है, दूध पियो, है ना, कैल्शियम की गोलियां तक खिलाते हैं पेरेंट्स। तो वो सब क्या है ना, बोन्स, वो बोलते हैं कि बोन्स जो है वो कैल्शियम से बने हैं। हाँ, आप बड़े हो गए, अब हमें पता है कि सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनी होती बोन्स, ठीक है, और भी एलिमेंट्स होते हैं, एंड वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स आर पेरेंट्स, केयरिंग नेचर है, ठीक है, लेकिन इससे याद कर लो, तो बोन्स में कैल्शियम होता है, मतलब कैल्शियम की ही कोई बात होगी, ठीक है। वो बोल रहा है विच इज एन एक्साइड ऑक्साइड ऑफ अ ग्रुप, मतलब ये सिर्फ कैल्शियम नहीं है, ये कैल्शियम का कुछ कंपाउंड होगा। टू एलिमेंट इज यूज्ड of a group 2 element, this is a group 2 element, okay, ये ऐसे है। group 2 element is used intensively in cement industry on treatment with water, it forms solution that turns red litmus blue, मतलब बेस बन गया है, ठीक है। आइडेंटिफाई एक्स एंड ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। आपको याद होगा पीछे मैंने एक रिएक्शन लिखी थी, लिखा था, आपको बोला था कि क्वेश्चन आता है बेस का, कि उसका पीएच जो है वो 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा मतलब बेस है, ये वही रिएक्शन है एग्जैक्टली, ठीक है, ये वही रिएक्शन है। यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं वो है हमारा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड की बात हो रही है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड हमारा सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज होता है, प्लस हमारे बोन्स में भी कैल्शियम रहता है, ठीक है। जैसे ही हम इसको पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, CaO plus H2O, that gives you what, CaOH twice। ये क्या होता है, ये बेसिक होता है नेचर में, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यस, नोट डाउन कर लीजिए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपको ऐसा दिया हो कि कोई सब्सटेंस एक्स है एंड यू हैव टू गेस, ये तो क्वेश्चन जितने करो उतने कम है। चलिए, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। ओके, तो मतलब उसने कुछ मेटल लिए, ठीक है, 3-4 मेटल लिए एंड उसको एसिड में डाला एंड देखा कि क्या चेंज आ रहा है। तो उसने 4 चेंज नोट किए हैं एंड हमें बताने हैं, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है इनको जस्टिफाई करना है एंड उनके रीजंस बताने हैं। पहला क्या है, सिल्वर मेटल में कोई चेंज नहीं आया। दूसरा, टेम्परेचर जो है वो राइज हो गया जब हमने एल्यूमिनियम ऐड किया। तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ कुछ चीजों को यहाँ पे, सिल्वर मेटल, aluminium, then reaction of sodium metal, highly explosive, and some bubbles were seen when lead was added with the acid, ठीक है। तो सिल्वर वाले में कोई रिएक्शन नहीं हुई, सिल्वर वाले में कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो उसका मतलब क्या है, रिएक्शन ही नहीं हुई, ठीक है, मतलब रिएक्शन ही नहीं हुई है। तो सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज, रीजन क्योंकि वो बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से कोई रिएक्शन ही नहीं हुई। ओके, चलिए, देन अगला क्या था कि एल्यूमिनियम ऐड किया तो टेम्परेचर राइज हो गया। जो एल्यूमिनियम है, हमने अभी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने देखा कि एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, लाइक कॉपर, जिंक एंड आई थिंक हमने आयरन किया था, तो उनसे ज्यादा रिएक्टिव, मतलब वो बहुत रिएक्टिव है, ठीक है। तो मतलब क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है, तो जब वो HCl के साथ आप उसको ऐड करोगे तो एल्यूमिनियम जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगा, प्लस हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, साथ में बहुत सारी हीट भी रिलीज होगी। तो ये जो हमारी रिएक्शन है ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। इंपॉर्टेंट रिएक्शन किसी की भी नहीं छोड़नी है, ठीक है, अगेन बता रही, ओके। चलिए, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट वो बोल रहा है रिएक्शन ऑफ सोडियम
मेटल इज फाउंड टू बी हाईली एक्सप्लोजिव। सोडियम अपने आप में ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अगर मतलब आप बिल्कुल छोटा सा पीस अगर सोडियम का लोगे ना एंड वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाए तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट एक छोटा पटाखे की तरह ही काम करता है। ठीक है, इट्स हाईली एक्सप्लोजिव, वेरी डेंजरस। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सोडियम मेटल को HCl में डाला है। ठीक है, तो सोडियम जो है वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल है, इवन मोर देन एल्यूमिनियम। तभी एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर नहीं रेज हुआ। सो इट विल रिएक्ट वायलेंटली विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, हाइड्रोजन गैस very quickly and this sudden release can be explosive। ठीक है, तो सोडियम लिया HCl में डाला, तो जैसे एल्यूमिनियम ने रिप्लेस कर दिया था उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एंड NaCl बनाया एंड बहुत सारी हाइड्रोजन गैस एंड हीट जो है वो रिलीज हुई है इस प्रोसेस में। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं डी। लास्ट क्या था, हमने लेड डाला तो बबल्स ऑब्जर्व हुए थे, है ना। तो अब जब हमने लेड डाला है, लेड HCl के साथ रिएक्ट किया, लेड भी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है लेकिन बाकी जितना रिएक्टिव नहीं है, तो वो स्लोली उसके साथ रिएक्ट करेगा एंड रिएक्ट करके PbCl2 बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बट इसमें क्या है, अपीयर्स बबल्स प्रोड्यूस होते हैं किसके, हाइड्रोजन के साथ। ओके, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। जो चारों हमने चीजें की है इससे आपको पता लग गया होगा कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा रिएक्टिव है। इन आंसर्स को लिखकर ही देखना है बार 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 बार। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में अब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और एंड आपने 100 क्वेश्चन कर लिए एंड आप सोच रहे हो कि आपको सब आ गया है। नहीं, आप पहले कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करो, चाहे 30 क्वेश्चंस करो, बट उन 30 को इतना अच्छे से कर लो, उसका कॉन्सेप्ट जो है उसको इतने अच्छे से निचोड़ लो कि बाकी के जो आपके 70 क्वेश्चंस है ना उसमें आधा टाइम लगे आपका करने के लिए। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट सेम है, वही कंसेप्ट रिपीटेडली यूज होते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। तो अगर आपने कंसेप्ट एक बार समझ लिया कि क्या है, कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, उसके बाद बाकी चीजों में यू विल बी लाइक, मेरे जवाब देने से पहले यू विल बी लाइक पॉज करोगे वीडियो एंड बोलोगे इसका आंसर ये है, फिर ऑन करोगे, फिर मैं बोलूंगी कहा था ना यही आंसर है, ये आपका रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। तो अब ये रिएक्शन यूज होती है जब भी हमें ऑक्सीजन गैस को एक्चुअली प्रोड्यूस करना होता है। तो आप देख सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस केस। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि इट्स अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। पहले देखो डीकॉम्पोजिशन क्या है कि एक रिएक्टेंट है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं और यहाँ पर एक ही है, तो मतलब ये कॉम्बिनेशन तो है ही नहीं है। ठीक है, फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल के लिए आपको लाइट चाहिए, तो लाइट ही नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, अब ये दो रह गए। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन दोनों में कॉमन है, ठीक है, डीकॉम्पोजिशन है। फिर देखो एक बोल रहा है एंडोथर्मिक है, दूसरा बोल रहा है रिलीज ऑफ हीट, मतलब ये एक एक्सोथर्मिक है। अब आप इसको ध्यान से देखो, क्या ये एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है, सोचो। यस, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर सपोज आपका यहाँ पर लिखा रहता हीट तो उसका मतलब है कि वो एक्सोथर्मिक है, बट यहाँ पर ये चीज नहीं है। हीट एंड कैटलिस्ट हमें देने पड़ रहे हैं हमारे रिएक्टेंट को ताकि वो प्रोडक्ट्स बना सके, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, गुड एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डोंट वरी, ज्यादा काम नहीं बचा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बताना है कि क्या होती है एंड यू हैव टू गिव द एग्जांपल्स। होमवर्क दे दूं क्या क्वेश्चन ये? यस, कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर क्या होगा। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है कि आप जब दो कोई सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें एंड उनके रिएक्शन के बाद एक इनसॉल्युबल कंपाउंड पीछे रह जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल आपके सामने है, AgNO3 या PbNO3 ट्वाइस, इनको जब हमने रिएक्ट करवाया NaCl एंड HCl से, तो क्या हो गया, Ag ने Na को रिप्लेस किया, ठीक है, और जो हमारा Na है वो NO3 के साथ जाके बैठ गया, तो ये क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ है। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, एंड आपके पास AgCl के प्रेसिपिटेट बन गए।
सेम जब हमने PbNO3 ट्वाइस जो है HCl के साथ रिएक्ट करवाया, Pb जो है वो Cl के साथ बैठ गया, हाइड्रोजन जो है वो NO3 के साथ जाके बैठ गया। तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप देखोगे PbCl2 के क्या बन रहे हैं, प्रेसिपिटेट्स यहाँ पर बन रहे हैं। ओके, तो ये एग्जांपल्स हैं। हर एक टाइप ऑफ रिएक्शंस की आपके पास कम से कम दो दो रिएक्शंस जो है वो तैयार रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको हर रिएक्शन के लिए आ सकते हैं कि एक्सो, एंडो, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल 6 टाइप्स की तो ये होगी। 7th अभी हमने की नहीं है, रेडॉक्स। ठीक है, उसका भी आ सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। In the refining of silver, recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. Write down the reaction involved. Yes. तो हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल है, मतलब सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर होगा हमारे पास। तो कॉपर प्लस AgNO3। अब कॉपर जो है वो सिल्वर को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो CuNO3 ट्वाइस और Ag अलग से आ जाएगा। ये हमने सिल्वर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये आपका आंसर है। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे जो रिएक्शन है वही बतानी थी, आप इसको नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब वो बोल रहा है राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है ना, आपको खुद से हीट देनी पड़ती है ताकि वो ब्रेक डाउन कर जाए, डीकम्पोज कर जाए। सो वेयर एनर्जी इज सप्लाइड। अब आपको 3 रिएक्शंस देनी है, जिसमें एक में आप एनर्जी दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, दूसरे में लाइट एंड तीसरे में इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट वाला जो केस है आई थिंक आपको आप इजीली कर लोगे, है ना। आप कोई भी आप कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल दे सकते हो। लाइट वाला, सनलाइट वाला आप AgCl या AgBr की एग्जांपल दे सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में आप कौन सी एग्जांपल दे सकते हो, यस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो यही तीनों रिएक्शंस आपको क्या करनी है, अभी लिखनी है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जैसे आप उसको हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। AgCl जो है सनलाइट में रखोगे देन इट रिएक्ट्स एंड फॉर्म्स सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। H2O which is water, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो इलेक्ट्रोलिसिस होती है एंड आपके पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं। ओके, एंड ये 2:1 में प्रोड्यूस होते हैं। इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि बबल्स जो है हाइड्रोजन वाले में ज्यादा डबल दिखते हैं एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऐसा किया भी है हमने। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है कि एक रेडिश ब्राउन कलर्ड मेटल हमारे पास कौन सा है, याद रखो कॉपर। ये देखो कॉपर की बॉटल्स भी तो आती है, आपने कॉपर के बर्तन देखे हैं, इसे बिल्कुल शाइनी रेड ब्राउन कलर के होते हैं कॉपर के। ठीक है, तो अब ये जो कई बारी आपने देखा होगा बुजुर्ग ऐसा करते हैं, वैसे बहुत अच्छा होता है, वो क्या करते हैं उसमें पानी भर के रख देते हैं रात भर एंड सुबह उठ के वही पीते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन कलर्ड मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स। कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर भी होता है। ठीक है, बेस्ट तो सिल्वर होता है, लेकिन सिल्वर बहुत महंगा भी होता है। ठीक है, तो कॉपर जो है वो सेकंड बेस्ट कह लो, तो हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, इन दी वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, अगर आप कोई वायर छील के देखोगे ना तो आपको ऐसी वायर दिखेगी। ठीक है, व्हेन पाउडर्ड एंड हीटेड स्ट्रांगली इन ओपन चाइना डिश इट टर्न्स ब्लैक, ब्लैक हो जाता है। When hydrogen gas is passed over the black substance, it regains original color. Based on the above information, answer the following question. Name the metal in black colored substance form. तो अब आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कॉपर है। ठीक है, वो कौन सा मेटल है, वो कॉपर मेटल है। एंड देन ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस फॉर्म, जो कॉपर है, देखो उसने क्या बोला, उसने उसको हीट किया है तो ब्लैक हुआ है। हीट किया है इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना देगा, CuO बना देगा। ठीक है, तो Cu प्लस O2 गिव्स यू CuO, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस किसका है, वो कॉपर ऑक्साइड का है। देन वो बोल रहा है इसकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखो फॉर बोथ द रिएक्शंस, मतलब इसको बैलेंस करना है। अब देखो इसको डबल करेंगे, इसको भी डबल करेंगे, ये पहली होगी। फिर दूसरी रिएक्शन कौन सी है,
व्हेन हाइड्रोजन गैस पासेस ओवर द ब्लैक सब्सटेंस, मतलब यही CuO से अगर हमने H2O के साथ इसको रिएक्ट किया तो क्या होगा, कॉपर एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड ये आपस में ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, तो अब कॉपर बन गया हमारे पास। इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कलर, क्यों, क्योंकि अभी कॉपर बन गया तो कॉपर का ही कलर आएगा। ठीक, चलो मैं स्क्रीन इरेज कर रही हूँ, तुम आंसर लिख लो। ओके, ये थोड़ा सा आगे चला गया है, ये इसके साथ है 2CuO। ओके, आई होप दिस इज क्लियर एवरीबडी। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा देन डू like this video, do share it with your friends and subscribe to the channel. I'll see you in the next class with more such interesting topics and finish the chapter soon. Thank you so much and bye bye.